रामराम मंडळी, मी पैलवान गणेश मानुगडे आणि आपण पाहत आहात कथा कुस्तीचा हा कार्यक्रम. या सदरामध्ये आपल्या कुस्ती क्षेत्रातील विविध विषय, व्यक्तिमत्वे किंवा इतर अन्य गोष्टी घेऊन मी कथा स्वरूपात आपल्याला देण्याचा प्रयत्न करेन. सदर कथा या ॲनिमेटेड स्वरूपाच्या असतील आणि हिंदी भाषेत असतील, कारण हा उपक्रम आपल्याला केवळ महाराष्ट्रात मर्यादित न ठेवता पूर्ण भारतभर न्यायचा आहे. तर चला पाहूया आजचा विषय, स्टेरॉइडचे दुष्परिणाम. महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में शेखर नाम का युवक रहता था। उसका स्वभाव सरल, मेहनती और स्वप्न देखने वाला था। उसके घर की परिस्थिति बहुत गरीब थी। माता पिता खेत मजदूर थे और वे शेखर से बहुत प्यार करते थे। उसने बचपन से ही तय कर लिया था कि एक दिन वह बड़ा पहलवान बनकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। शेखर के अंदर जैसे जन्मजात ताकत थी। कुश्ती उसकी रग रग में बसी हुई थी। गांव के छोटे से मैदान में वह दूसरों बच्चों के साथ कुश्ती खेलता था और उसकी ताकत की हर कोई सराहना करता था। जल्दी ही उसकी मेहनत और लगन से उसे एक तालीम प्रशिक्षण में प्रवेश मिला। रोजाना सुबह धूप और बारिश की परवाह किए बिना वह पसीना बहाता था और रिंग में उतरता था। कुछ वर्षों में वह गांव स्तर पर एक बड़ा पहलवान बन गया और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी उसका नाम चमकने लगा। सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए उसके आंखों में सपने थे। महाराष्ट्र में एक दिन उसका नाम गूंजेगा। शेखर के जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन बड़ी सफलता के सपने ने उसका संयम खो दिया। एक बड़ी प्रतियोगिता के दौरान उसे एक अनुभवी पहलवान ने कहा, तुम में ताकत है, लेकिन अगर और तेजी से सफलता चाहिए तो तुम्हें यह इंजेक्शन लेना होगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे शरीर में जबरदस्त ताकत आ जाएगी। पहले तो शेखर ने मना कर दिया, लेकिन बड़ा खिलाड़ी बनने की इच्छा ने उसका मन बदल दिया। वह स्टेरॉइड्स के जाल में फंस गया। हर इंजेक्शन के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई। लोग उसे भगवान की तरह देखने लगे। उसके फुलाए हुए मांसपेशियों और चमकते यश ने उसे सबका चहेता बना दिया। उसने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जीतकर अपने परिवार के लिए पैसे कमाए। उसके माता पिता खुश होकर रो पड़े थे, लेकिन इस बाहरी सफलता के पीछे उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। स्टेरॉइड्स के चलते उसके शरीर में धीरे धीरे विष निर्मित हो रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। एक बड़े राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का दिन आया। मैदान भरा हुआ था। दर्शकों का जयघोष, ढोल ताशों की आवाज और शेखर के नाम का शोर चारों ओर सुनाई दे रहा था। शेखर ने जोरदार लड़ाई शुरू की। उसकी ताकत से प्रतिद्वंदी लगभग हार गया था, लेकिन अचानक उसे छाती में तीव्र पीड़ा हुई। उसका चेहरा सफेद हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्शक स्तब्ध हो गए। शेखर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने उसके माता पिता को समझाया। स्टेरॉइड्स के अत्यधिक उपयोग से उसके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा था। उसका शरीर अंदर से खराब हो गया था। कुछ ही घंटों में शेखर ने अपनी अंतिम सांस ली। उसके माता पिता का सहारा खत्म हो गया। उनके सामने अपने बड़े सपनों के साथ बच्चा पड़ा था। शेखर की मृत्यु के बाद गांव शोक में डूब गया। उसकी सफलता ने जो उम्मीदें जगाई थीं, वह एक पल में बुझ गई थीं। शेखर का जीवन सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ा सबक है। मेहनत, संयम और ईमानदारी ही असली ताकत है। शॉर्टकट का मोह चाहे कितना भी अच्छा लगे, अंततः वह विनाश की ओर ही ले जाता है। शेखर की मृत्यु के बाद लोगों ने स्टेरॉइड्स के घातक प्रभावों के बारे में बात करना शुरू किया। उसकी कहानी हर किसी को बताती है कि असली सफलता केवल कठोर परिश्रम और नैतिकता से ही मिलती है। शेखर के सपनों ने उसे बड़ा बनाया, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर उसने सब कुछ खो दिया। यह याद रखें, जिस सफलता की कीमत जीवन से ज्यादा हो, वह कभी भी सच्ची सफलता नहीं होती। तो ये थी शेखर की कहानी। लेकिन भारत में ऐसे कई सारे शेखर हैं जो स्टेरॉइड के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। कुछ देर के रिजल्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पे मत लगाइए। स्टेरॉइड से दूर रहिए और नेचुरल कुश्ती अपनाइए और अपना, अपने घर का और देश का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।